स्कूल का ये गुंडा साफ तौर पर इस बात से अनजान था कि जिस लड़की को वो धमका रहा था उसकी माँ ऐसी थी जिससे माफिया भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। लड़की भी अपनी माँ के शानदार अतीत से अनजान थी। उसकी माँ कभी लोकल साशिमी क्वीन हुआ करती थी, जो बिना लड़े अकेले ही 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों का सामना कर सकती थी। हालांकि बाद में वो हिंसा से थक गई और एक हाउसवाइफ बन गई जो अपने पति और बच्चों के लिए समर्पित थी। एक शाम अपनी बेटी का कमरा साफ करते समय माँ ने अचानक अपनी बेटी के हाथों पर निशान देखे। कंबल हटाने पर उसकी जांघों पर निशान और भी साफ दिख रहे थे। माँ हैरान रह गई और बेटी अपने बुरे सपने से जाग गई। माँ ने उससे पूछताछ की, ये जानने की मांग की कि चोटें कहां से आई। अपनी माँ को परेशान करने से बचने के लिए बेटी ने दावा किया कि वो गलती से गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी। लेकिन माँ, जो पहले साशिमी क्वीन थी, बेवकूफ नहीं थी। उसे शक था कि उसकी बेटी के साथ शायद। स्कूल में बुलिंग के अगले दिन वो अपनी बेटी के होमरूम टीचर के पास गई। टीचर का मैसेज साफ था, कुछ भी करने से पहले पैसे चाहिए। मां के पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि पुलिस ने कहा कि वे बिना सबूत के केस फाइल नहीं कर सकते। घर के रास्ते में उसने अपनी बेटी को खून से लथपथ एक कोने में दुबकी हुई कांपते हुए पाया। वो दौड़कर उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसकी बेटी बेहोश होने से पहले सिर्फ मम्मी चिल्ला पाई। वो अपनी बेटी को वापस अपने कमरे में ले गई। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर उसने मन बना लिया कि सिर्फ वही उसके लिए इंसाफ मांग सकती है। उस रात काली टोपी पहनकर वो सबसे बड़े लोकल गैंग के बार में घुस गई। उसने अकेले ही सभी गुंडों को मार गिराया। जल्द ही गैंग लीडर को पता चल गया। वो बेरहमी से अंदर आई। जब सबको लगा कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है तो दोनों अचानक गले लग गईं।